अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने बहुत ही सोचने समझने के बाद फिर से नई कोशिश की है। मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मुसीबत आ गई। मुसीबत कह लो या जो भी कह लो, बहुत बड़ा लाइफ में चेंज हुआ, तो वो चैनल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि सभी लोग इतने ही कमज़ोर हो जाते हैं जितना मैंने खुद को महसूस किया। वो छूट गया तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब ये फिर से न्यू स्टार्ट है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे पहले के जैसा प्यार दें। और सुबह का टाइम है, ये मैं बताती चलूँ आपको। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है और ये सुबह का टाइम है। उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। टिफ़िन, वो 4th स्टैंडर्ड में है और टिफ़िन बना रही हूँ मैं सादी लौकी की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि अपने बच्ची को हरी सब्जियाँ दूँ, फल दूँ। और आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि वैसे तो आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। मुझे लगता है मैं बहुत पीछे हूँ और सभी लोग देते हैं, लेकिन फिर मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जिन्हें नहीं पता है। मैं देखती हूँ कि बच्चों को मैक्रोनी, मैगी, पास्ता इतना ज़्यादा टिफ़िन में दिया जाता है कि उससे उनकी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स, आप प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाएं। मुझे पता है बच्चा आसानी से नहीं खाता, लेकिन वो आपका ही बच्चा है, उसको हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और आप उसे कैसे हेल्दी लंचेस दे सकते हो ये आप अपने से मैनेज करिए, अपने से उसको, बच्चे को समझाइए प्यार से और सिखा के समझा के। ये सब आपकी ड्यूटीज़ हैं एज अ पेरेंट, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है। इसी से आपके बच्चे का आगे का ग्रोथ मैटर करेगा। और ये मैंने कॉफ़ी थोड़ी सी रखी है, मेरा थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है तो मैंने कॉफ़ी ली है। एक मग पानी लेती हूँ मैं, उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी डाल के। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कॉफ़ी वाला ड्रिंक, क्योंकि मैंने जीरा वाटर भी ट्राई किया है और भी चीज़ें ट्राई की, मगर वो बहुत गंदे टेस्ट की होती हैं। तो मुझसे आप लोग पी लेते हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को उससे। जीरा वाटर तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उससे कई लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग आने लगती है, तो मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो मैंने ये एक देखा था कॉफ़ी ड्रिंक, ये मुझे अच्छी लगी, टेस्ट में भी इतनी ख़राब नहीं, मैं अच्छे से पी लेती हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी चूज़ कर ली। और मुझे ये भी पता है कि जैसे ही वज़न धीरे धीरे बढ़ा है वैसे धीरे धीरे कम होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि इसे कंटिन्यू कर पाऊँ और मैं अपने वज़न को मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि बढ़ता हुआ वज़न बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है। इसी वजह से मुझे थोड़ी सी फ़िक्र हो रही है कि बस कोई बीमारी ना हो, मैं अपने वज़न को कंट्रोल कर लूँ। और ये मेरा मग है, ये मेरा बहुत मग और वो आधा चम्मच कॉफ़ी, बहुत अच्छा रेशियो है। और अगर ज़रा से भी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत अलग सा बेकार सा टेस्ट आने लगता है विदाउट शुगर। हाँ, ये तो बताना भूल गई। और आज मेरा भी इंटरव्यू है, मैं जाऊंगी इंटरव्यू देने, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। और नौकरी मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने बीएड किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की लाइफ में बीएड किया। और बीएड तो ऐसी सिचुएशन में हुआ था, मैं उसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए। कभी आगे चैनल ग्रो हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको अपनी जर्नी बताऊँ। और आप, क्योंकि मैं लोगों की लाइफ की जर्नी देखना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जर्नी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि मुझे देखने में लोगों की जर्नियाँ पसंद आती हैं। तो ये अब, और मैं ये भी मेक श्योर करती हूँ। अब आते हैं लंच की बात पे, मतलब मैं फ्लिप कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं चली जाती हूँ पुरानी मेमोरीज़ में, तो मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ। हाँ, अब तो आज की वीडियो पर आते हैं। तो ये तो मैं थोड़ा सा इसमें रोटी और पराठे में बैलेंस करती हूँ। अगर मैं एक पराठा देती हूँ तो फिर उसको नाश्ते में रोटी खिला के भेजती हूँ, ये थोड़ा सा बैलेंस करती हूँ। और बढ़ते हुए बच्चों के लिए ग्रोथ के टाइम पे, जब बच्चे होते हैं ना, जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनकी मसल्स को कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। मैं बहुत ही जल्द मैं आपके साथ प्रोटीन पाउडर शेयर करूँगी, जो मैं अपनी बेटी के लिए बनाने वाली हूँ। तो इसी सब का ध्यान रखकर हमें अपने बच्चे को टिफ़िन देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आज हम अच्छी नींव रखेंगे तभी हम कल अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, कि लड़कियों को तो मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ वुमेन आपको भी ये बातें पता हैं कि अगर आपकी बॉडी में
ज़रा सी भी दिक्कत हुई तो आपका घर कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एज़ अ हाउसवाइफ ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके अपने घर को चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और आज मेरा भी इंटरव्यू है, मैं भी जा रही हूँ, इंटरव्यू दूँगी। और मेरी फेवरेट जॉब तो टीचिंग जॉब ही है, लेकिन बीएड करने के बाद जब कुछ नौकरी नहीं निकली तो बहुत हौसला टूट गया। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती रहती हूँ, और प्राइवेट सेक्टर में कहीं कुछ ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते हैं, और लखनऊ में ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पे टीचिंग लाइन में बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ बहुत हाई पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका एकेडमिक इंग्लिश मीडियम मांगते हैं, जो कि मेरा नहीं है, मेरा माइनस पॉइंट है। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे साथ। माइनस पॉइंट ज़्यादा है, प्लस पॉइंट कम है। अब ये क्यों है ये तो मैं नहीं जानती। और फिर मैंने अपनी बेटी को नाश्ता दिया। मैंने बोला तुम नहा धो के आ गई थी फ्रेश होके, मैंने कहा आप नाश्ता कर लो बेटा। तो मैं पूछ रही थी कि लौकी की सब्ज़ी कैसी बनी है, और मेरी बेटी को पसंद है लौकी की सब्ज़ी, तो वो बोल रही थी कि हाँ मम्मा बहुत अच्छी बनी है, और मेरे स्कूल में भी सबको बहुत पसंद आती है, वो बता रही थी। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है। अब मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करूँगी, फिर मैं बाल बांध दूँगी, एकदम रेडी कर दूँगी। उसके बाद मैं अपनी ड्रेस निकाल लेती हूँ, और मैं नेक्स्ट आपसे जब मिलूँगी इंटरव्यू का वीडियो शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय फ्रेंड्स।